जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग 10वीं के भूगोल के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। चूँकि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव को, जो भूगोल का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था, उसको हम भलीपूर्वक पढ़ चुके हैं और इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग 21 ऑब्जेक्टिव से पढ़ेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, राष्ट्रीय जल नीति कब बनाया गया था? राष्ट्रीय जल को संरक्षण करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल नीति कब बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2002 होगा कि 2001 होगा कि 2005 होगा कि 2009 होगा? इसका राइट आंसर 2002 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चूँकि भारत में के संदर्भ में पूछा गया है और चूँकि विश्व में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा भारत में ही होती है और वह जो स्थान है मेघालय के अंतर्गत चेरापूंजी मासीराम। तो इसलिए इसका जो हम बनाए हैं ना, अगर ऑप्शन तीनों रहेगा तो तीनों को आप इनमें सभी रहेगा सभी मार देना है। अगर वैसे अगर पूछेगा विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मासीराम, चेरापूंजी या मासीराम दोनों ब्रैकेट में दिया रहेगा तो दोनों जगह हो जाएगा। मेघालय के अंतर्गत ये जगह आता है जो विश्व की सर्वाधिक वर्षा यहाँ देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 23 है, तरुण भारत संघ संगठन का संबंध किस राज्य से है? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। इससे जल को संरक्षण किया गया था, जल के बचाव के लिए यह संगठन बनाया गया था। प्रश्न संख्या 24 इस प्रकार है, बिहार के चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? मैदानी भाग को, या सोन का क्षेत्र को, या गंगा का क्षेत्र को, या ब्यास का क्षेत्र को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन के क्षेत्र को ही बिहार का चावल का कटोरा के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 25 इस प्रकार है, बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सोन नदी है, या भाखड़ा नदी है, या रिहंद नदी है, या दामोदर नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी। प्रश्न संख्या 26 इस प्रकार है, वन संरक्षण के अनुसार भारतीय वनों को कितने भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है? 4 वर्ग में, या 3 वर्ग में, 5 में, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ग में। प्रश्न संख्या 27 इस प्रकार है, टैक्सोल का प्रयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? मलेरिया के लिए, या एड्स के लिए, या कैंसर के लिए, या टीबी के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर के उपचार में टैक्सोल का प्रयोग किया जाता है। चरक का संबंध किस देश से है? चरक जो आयुर्वेदाचार्य थे उसका संबंध किस देश से है? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, या नेपाल से? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत से। प्रश्न संख्या 29 इस प्रकार है, रेड डाटा बुक का संबंध किस राज्य से है? देहरादून से, या उड़ीसा से, या झारखंड से, या फिर बिहार से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून से। अच्छा, ध्यान रखेंगे रेड डाटा बुक में अक्सर विलुप्त हुए प्रजाति को सूची शामिल किया जाता है। प्रश्न संख्या 30 है, प्रश्न संख्या 30 इस प्रकार है, अमृता देवी का संबंध किस आंदोलन से है? वन संरक्षण आंदोलन से, या पानी बचाओ से, या प्रदूषण से, या जानवर बचाओ से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन संरक्षण आंदोलन का से ही अमृता देवी का संबंध है। प्रश्न संख्या 31 इस प्रकार है, रणथंभौर एवं सरिस्का का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? बिहार से, झारखंड से, राजस्थान से, या बंगाल से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान से। प्रश्न संख्या 32 इस प्रकार है, कार्बेट केदारनाथ अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से, या छत्तीसगढ़ से, या बिहार से, या फिर असम से? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से। क्या आ जाएगा? उत्तराखंड से। प्रश्न संख्या 33 इस प्रकार है, प्रश्न संख्या 33 इस प्रकार है, काजीरंगा एवं मानस वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? असम से, बिहार से, झारखंड से, या फिर पश्चिम बंगाल से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम से। प्रश्न संख्या 34 है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, या फिर असम? तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सुंदरबन टाइगर रिजर्व स्थित है, जो टाइगर के बचाव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। 35 प्रश्न इस प्रकार है, हॉट स्पॉट्स किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? नॉर्मन मायर्स के द्वारा, या कार्पेट के द्वारा, या अमरसेन के द्वारा, या एडम स्मिथ के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन मायर्स के द्वारा। प्रश्न संख्या 36 है, बाघ परियोजना की शुरुआत भारत में कब की गई थी? 1972, 1973, 1976 या 1948 ईस्वी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। इससे बाघों के बचाव के या उसके संरक्षण से संबंधित यह परियोजना है। चिपको आंदोलन कब और कहाँ से शुरू किया गया था? 1972 उत्तराखंड से, 1970 असम से, या 1973 बरेली से, या 1974 बिहार से? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 उत्तराखंड से। प्रश्न संख्या 38वां इस प्रकार है, भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब किया गया था? भारत में जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा वन जीव बोर्ड का गठन किया गया था। तो इसका ईस्वी पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1952 होगा कि 53, 1954 या 1955? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 39 इस प्रकार है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन जीव संरक्षण से, या मृदा संरक्षण से, या जल संरक्षण से, या फिर खनिज संरक्षण से? इसका राइट आंसर हो जाएगा वन जीव संरक्षण से संविधान की 21 धारा संबंधित है। और आज का अंतिम प्रश्न इस प्रकार है, किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, या उड़ीसा में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा।